बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब, आज की वीडियो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट अम्ब्रेलस प्लांट पर। अम्ब्रेलस प्लांट बेसिकली जो है समर लव प्लांट है और इसके ऊपर साल में 2 बार बहुत ही खूबसूरत से फूल आते हैं। और ये प्लांट जनाब जी मुख्तलिफ वराइटीज़ में होता है। वराइटीज़ ये कि इसकी जो फ्लावर है वो डिफरेंट कलर्स में होता है। बड़ी लश ग्रीन सी प्यारी सी इसकी पत्तियाँ होती हैं और वैक्सी वैक्सी सी और वैक्सी वैक्सी सी पत्ती होती हैं। दूसरी बात ये कि जो ये प्लांट है सन लविंग प्लांट है। अगर शेड में लगे तो वो जो प्यारे प्यारे फूल हैं रेड कलर के इस पर नहीं आते या बहुत ही कम मिकदार में आते हैं। और इसकी जो पत्तियों का कलर है वो भी बड़ा फीका सा पड़ जाता है। ये इसकी खसूसियात में से मेडिकेशनल प्लांट है। बहुत अच्छी सी मेडिकेशनल प्रॉपर्टीज़ हैं। वो केमिस्ट्री इसके बारे में अच्छा सा बता देगा। और इसके ऊपर फ्लावरिंग जो होती है बड़ी बंचेस की शक्ल में होती है, लेकिन फ्लावरिंग के लिए एक टिपिकल सा टाइम होता है कि किन दिनों में। एक तो समर से पहले साल में 2 बार इसकी फ्लावरिंग होती है, सर्दी से पहले और गर्मी से पहले इसकी फ्लावरिंग होती है। जो गर्मी से पहले होती है वो भी अलग से दिनों में होती है और सर्दी से पहले यानी कि फरवरी में जो है ना 15 फरवरी से इस पर कलियाँ आना शुरू होंगी और 15 यानी कि एंड में, फरवरी के एंड में और या फिर मार्च में, यानी कि मार्च फुल ये फ्लावरिंग करता रहेगा और अप्रैल तक इसकी फ्लावरिंग अच्छी सी चलती रहेगी ना। और फ्लावर जैसे 4-5 दिन तक इसका फ्लावर बहुत अच्छा सा रहता है और फ्लावर जब जैसे ही गिरता है फ्लावर का जो एंड है वो पाउच सा बनना शुरू हो जाता है। उस पाउच में येलो कलर में कन्वर्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनिश से। और जब ये येलो कलर में होने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद, ये फिर सूख जाता है पाउच। फिर इस पाउच के अंदर बड़े खूबसूरत तो इतने नहीं होते, लेकिन वो ना लाइट से कागज़ की तरह बिल्कुल हल्के हल्के से इसके अंदर काले कलर में ना बीज आएंगे। और वो बीज जो है मतलब बड़े, अगर आप चाह रहे हैं कि जर्मिनेशन उन बीज से करें तो वो फिर आपको बड़े एहतियात से सेव करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी एक्सपायरी भी जो है वो बहुत कम होती है, 4-5 माह चलते हैं। और अगर उनको यानी कि नमी मॉइस्चराइज़र कहीं से लग जाए तो वो बहुत जल्दी ना एक्सपायर हो जाते हैं, गल जाते हैं ना, यानी कि बिल्कुल गल सड़ जाते हैं। इतना ज़्यादा उनके अंदर जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। फिर हमारे पास बेहतरीन हल यही है कि इसकी प्रोपिगेशन बल्ब टाइप की इसकी रूट होती है, उसी से ही आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सटेंड होती रहती है। और अगर पॉट में लगा हुआ है उसी में से भी चंद बल्ब निकाल कर, या 1 या 2 अकॉर्डिंग टू हेल्थ ऑफ योर प्लांट। अगर आपका हेल्दी सा प्लांट है तो बल्ब की जो है क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। अगर बहुत ही हल्का सा प्लांट है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी हम बल्ब को डिवाइड करके हम इसकी प्रोपिगेशन कर सकते हैं। ये दूसरी ऑप्शन है। सीड्स वाली ऑप्शन बड़ी क्रिटिकल सी होती है। सीड से भी हम प्रोपिगेट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी क्रिटिकल है, बहुत केयरिंग है ना, केयर करनी पड़ती है सीड से, क्योंकि इसका बीज बहुत नाजुक से होते हैं। और जो फूल मैंने बताया स्टेम से होता है, स्टेम की भी मेडिकेशनल प्रॉपर्टी है। जिस स्टेम पर बंच लगते हैं ना, फ्लावर्स के बंच लगते हैं। और दूसरी बात इसकी जो है बीज से जर्मिनेशन होती है, उसमें कहना ये होता है कि उस बीज से जो जर्मिनेशन है उसमें फ्लावरिंग कम होती है। मुझे इस चीज़ का कोई ख़ास आइडिया नहीं है, ना ही मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर हमने बीज लगा दिए, पौधा बन गया, बल्ब आ गए, तो बस फिर फ्लावरिंग अल्लाह ताला खुद ही देंगे, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन मैंने सुना है तो वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, पानी की नीड इसको वेल ड्रेन हो, पानी इसको वेल ड्रेन मिट्टी में दें तो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पानी इसको लग जाए, पॉट में हो हमारा, तो फिर ये है कि हमारा रूट रोटिंग की तरफ जो प्लांट है वो चला जाएगा। इससे बचने के लिए कि हम वेल ड्रेन मिट्टी में मुनासिब पानी दें, कम पानी की इसको ज़रूरत होती है। और बात आई फर्टिलाइज़ की, फर्टिलाइजेशन जनाब इसको बहुत चाहिए होती है, लेकिन स्पेशल पोटाशियम से हो, बनाना पील की, वो हर तरह की बहुत ज़्यादा कंपोज, लीव कंपोज वाली इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये कि बनाना किचन स्क्रैप्स की, बनाना पील्स वगैरह की, इसको जिसमें आयरन और पोटाशियम हो जिन फ्रूट्स में, वो वाली आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आपके बहुत छोटे पॉट में है ये अम्ब्रेलस का प्लांट, तो फिर आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी कि इन्हीं पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर वो भी आप इसको दे सकते हैं। ये भी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। बाकी अगर आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाह रहे हैं और आपका प्लांट है
पॉट में, तो फिर आप इसको धूप में रखें। अगर ज़मीन में लगाना चाह रहे हैं फुल फ्लावरिंग के लिए तो सिर्फ लश ग्रीन करना, लैंडस्केपिंग के लिए लश ग्रीन आप पीटल्स चाह रहे हैं तो फिर आप कहीं भी लगा दें, पत्ते इसके अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन फ्लावरिंग के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छी सी इसकी खूबसूरती रहे फ्लावरिंग में, लैंडस्केपिंग में भी, तो फिर आपको ये है कि इसको धूप वाली जगह जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी ताकि इसकी फ्लावरिंग जो है वो अच्छी सी हो जाए। ये ख़ास बातें थी जो मैंने आपको इसके अम्ब्रेला प्लांट के बारे में बताई है, और प्रोपिगेशन की भी बता दी है। मेडिकेशनल प्रॉपर्टीज़ जितना मैं बता सकती थी उतना मैंने बताया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती मेडिकेशनल प्रॉपर्टीज़ की। और फ्लावरिंग की वैरायटी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। येलो कलर में भी है इसकी, और ऑरेंज से कलर में भी होते हैं, और रेड कलर के सबसे खूबसूरत होते हैं, रेड कलर में भी आप ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस के हिसाब से होगा। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अम्ब्रेला प्लांट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना अल्लाह हाफिज़।